दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में से वो सारा हम करा रहे हैं। तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक सारा सब्जेक्टिव करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट में 4.1 2 3 4 तक 3 तक हो चुका है या 4 तक हो चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं 4.5। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 4.5 का, जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। ओके, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा था। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए एक मूल, तो इसको मान लेते हैं x का वैल्यू, मतलब यहाँ x का वैल्यू जो यहाँ 3 रखिए, यानी x बराबर -3 रखिए तो आपको कुछ वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ देख लीजिए कैसे ये सोल्व होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए एक मतलब मूल क्या बता रहा है -3, मतलब x का वैल्यू -3 हम ले लेते हैं। x का वैल्यू क्या मान लेते हैं -3। देखिए ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसको शॉर्टकट बना रहा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे, -3 रखेंगे। तो अब रखिए ध्यान से, यहाँ देखिए x² तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 है तो 9 को 2 से इंटू करेंगे तो 18 हो जाएगा यहाँ। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए px, तो x का वैल्यू कितना -3 को p से गुना करेंगे तो -3p। ओके, अब दूसरा देखिए क्या है, यहाँ -3 है तो -3 कर दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए -3p, ये बराबर के साथ -3 उधर जाएगा तो +3, इधर बराबर +18 उधर जाएगा तो -18, -3p बराबर -18 + 3 कितना हो जाएगा -15। ओके, तो ये एक सेकंड, तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3 5 जाए उसको कितना हो जाएगा 15, यानी p का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों 5। ओके, तो देखिए दोस्तों p का वैल्यू कितना निकल गया 5, जो ऑप्शन नंबर किस में होगा, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर जो मेरा राइट बी है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होगा। तो देखिए कंडीशन क्या है, समान और वास्तविक और समान होगा। तो इससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना था दोस्तों, सबसे पहले तो डी यानी विवेक जिसे बोलते हैं, विवेचक या ना डिस्क्रिमिनेशन भी उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। अब डी का कंडीशन होता है कि डी जब बड़ा हो जाए 0 से तो मूल अलग अलग और वास्तविक होगा। यही पूछा है वास्तविक, और यहाँ पूछा है समान, यानी एक समान होना चाहिए। तो जब डी बड़ा हो जाए 0 से मूल अलग अलग वास्तविक होगा। दूसरा कंडीशन है जब डी 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा, बराबर होगा, यानी यही कंडीशन हमको पूछा था 0 के बराबर वाला। और तीसरा कंडीशन होता है डी जब छोटा हो जाए 0 से तो वास्तविक नहीं होता है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना होगा, साथ में ये फार्मूला तभी बनेगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, वास्तविक और समान होना चाहिए। तो वास्तविक और समान कब होगा दोस्तों, तो ये जब डी 0 के बराबर होगा तभी वास्तविक होगा। तो अब देखिए इस समीकरण में से, है ना, इसमें से हम पूरा निकालेंगे। तो देखिए मूल वास्तविक और समान का कंडीशन क्या है, डी बराबर 0, और डी का फॉर्मूला क्या था b² - 4ac। तो मतलब डी बराबर 0 की जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट b² - 4ac बराबर 0, यानी डी बराबर 0 तभी होगा समान और वास्तविक। डी का वैल्यू है, इन डी का फार्मूला है b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ देखिए b के जगह कितना है +3k, तो +3k का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, +3k का स्क्वायर -4 गुना a, तो a का वैल्यू यहाँ कितना है 9, और c का वैल्यू कितना है 4, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। इसी को सोल्व कीजिए, 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इन सबको गुना कीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 4 × 16, और इसको 9 को गुना करेंगे तो ठीक है दोस्तों, इन सबको गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा मेरा, है ना, 9 चौक 36, 36 चौक गुना करेंगे तो 144। तो देखिए बराबर -144 उधर जाएगा तो +144, हम डायरेक्ट कर दिए। अब 9 से काट देंगे दोस्तों तो आ जाएगा कितना 9 यानी 16 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अब देखिए k² बराबर आ गया 16, तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा रूट, है ना, तो रूट बन जाएगा 16। ठीक, प्लस माइनस के साथ, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा +- 4 निकल जाएगा। तो देखिए
क्या है यहाँ कंडीशन +1 यानी 4, जो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों कंडीशन याद रखना होगा, साथ में डी। जब यहाँ देखिए वास्तविक समान, कभी पूछेगा वास्तविक और असमान पूछेगा तो असमान के लिए ये कंडीशन लगाएंगे, और वास्तविक नहीं होगा अवास्तविक पूछेगा तो ये कंडीशन होगा। यहाँ वास्तविक समान पूछा इसलिए ये कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस तरह से और भी क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए 3 नंबर, यदि x² + 3px + 2p² के मूल अल्फा बीटा हो तथा अल्फा² बीटा² = 5 हो तो p का मान क्या होगा। 3 नंबर देखिए दोस्त, तो सबसे पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा वो ध्यान से समझिए, यहाँ समझ लीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम जानते हैं कि -b, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a। अब ध्यान से देखिए -b, तो इसका b के जगह कितना है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए 3p है, तो फार्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -3 यहाँ लिख लीजिए, ऐसा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था -b/a, तो b के जगह इसका क्या है देखिए ध्यान से 3p, तो यहाँ 3p हो जाएगा और माइनस इसका हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ 1 मतलब -3p कर दीजिए। ओके, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान इतना आ गया। अब दूसरा देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, तो हम डायरेक्ट बना देते हैं c, तो c कितना है इसका देखिए, इसका c हो जाएगा दोस्तों 2p², क्योंकि a b c ये 2p² हो जाएगा c के जगह पर, 2p²/a, तो a का वैल्यू यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -3p, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकल गया 2p², और मेरे पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दिया हुआ है, देखिए यहाँ से अल्फा प्लस 5 है ना, सॉरी अल्फा² बीटा² दिया हुआ है, अल्फा² और बीटा² यहाँ दिया हुआ है। तो अब ध्यान से बस यहीं से बनाना शुरू कर देंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे यहाँ से देख लीजिए एक बार, अल्फा प्लस बीटा का हम फार्मूला क्या जानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का हम फार्मूला जानते हैं, अल्फा² प्लस बीटा² है ना, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -3p है, तो -3p निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला कितना दिया है 5 दिया हुआ है, लिख लीजिए, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाला 2p²। अब ध्यान दे सकिए, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9p² निकल जाएगा, और बराबर 5 प्लस 2 जा ये 2 है दोस्तों, 2 जा 4p², क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2p² है, इसलिए इसके जगह पर ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 2p² बराबर प्लस 4p इधर आएगा तो -4p हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 5, तो 9 4p² से 4p निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5p² बराबर 5, 5 1 जा 5, तो p इधर किस पर, इस पर रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो √1 को बाहर करेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों, बराबर ±1 ही निकलेगा। ठीक, तो अब देखिए 1 किसका हो जाएगा 1, यानी इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर इतना मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले देखिए मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो यहाँ देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम जानते हैं -b/a। कितना नंबर दोस्तों, ये 4 नंबर है ना, मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या -b/a, तो माइनस पहले से है और यहाँ 15 है, माइनस प्लस हो जाएगा 15/a के जगह यानी 1 छिपा हुआ है, तो ओनली 15 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला हम जानते हैं c/a, तो अब देखिए इसका c कितना है 50 और a के जगह 1, तो 50/1 यानी 1, तो 50 ही लिखा जाएगा 50। अब अनुपात मांगा है दोस्तों, तो अनुपात क्या होगा देखिए तो अब अनुपात का एक सीधा साधा फार्मूला लगा दीजिएगा, अनुपात बराबर कर दीजिएगा, है ना, जैसे ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आए उसका अनुपात किसके साथ कर दिया 50 के साथ। अब इसको काट से किसके साथ काटिएगा 5 से काटिए, 5 या 15 5×50 यानी 3:10 निकला, है ना, किस 3:10, जो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। दूसरा देखिए यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। तो अब देखिए माइनस यानी अल्फ़ा का मान लेते हैं अपने से, यहाँ देख लीजिए अल्फ़ा का वैल्यू -5 मान लेते हैं और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। ओके, तो द्विघात समीकरण आपको दोस्तों द्विघात का फार्मूला पता होना चाहिए। द्विघात का फार्मूला होता है x² ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5 और इसको जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा,
अब दोनों को गुना करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इनको बना लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ऑप्शन नंबर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 जो ऑप्शन नंबर ए में मिला। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी का एक विवेचक होगा। विवेचक मतलब डी, यानी ये फार्मूला लगाना होगा। विवेचक जब भी लगाइए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप ध्यान से देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो यह बना के दिखाना होगा। तो बी स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, बी के जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 गुना ए। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है यहाँ 1, और सी का वैल्यू कितना है बी, तो मतलब 1 गुना बी बराबर 0। तो 16 माइनस 4 बी बराबर 0। तो ऐसा कीजिए 16 इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 4b हो जाएगा। तो काट दीजिए, 4 चौक 16, यानी बी का वैल्यू कितना निकला 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, बी बराबर 4 है ना, तो 6 नंबर में बी बराबर 4 तो कहीं पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा 16 माइनस 4b यहीं तक छोड़ दिया है दोस्तों, 16 माइनस 4b यानी यहीं तक ला करके छोड़ दिया 16 माइनस 4b, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर से आगे बढ़ गए थे थोड़ा, तो यहीं पे आप छोड़ देना, ऑप्शन देख करके छोड़ दीजिएगा। ठीक, आगे देख लीजिए 7 नंबर में क्या लिखा है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 की उभयनिष्ठ मूल क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन बड़ा ऑब्जेक्टिव बार बार हम रिपीट करेंगे, बड़ा ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं भागिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को बनाने के बाद आपको इतना बनाने के बाद एक ही नंबर मिलता है, इसलिए, लेकिन ये दिया हुआ है हम बना देते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाने की। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, उसको कहीं नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या दिया है -2x माइनस थ्री बराबर 0। अब देखिए इस 3 का क्या गुणनखंड कीजिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिख सकते हैं -x कर दीजिए है ना, यहाँ -3x कर दीजिए या -x कर दीजिए और -3 बराबर 0। आपको पता है दोस्तों कि 3 का इस तरह से गुणनखंड कीजिए कि जिसका जोड़ घाटा गुना करने पर यहाँ मतलब 2 आ जाना चाहिए, गुना करने पर 1 आ जाना चाहिए, यहाँ 3 आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ -3 यहाँ प्लस कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस मिल जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकल गया, तो x और यहाँ क्या बचा सिर्फ 3 बचा, प्लस यहाँ 1 को बाहर कर दिए x माइनस 3, तो क्या निकला यहाँ देखिए +1 उधर जाएगा तो डायरेक्ट बना देता है -1 निकलेगा। ओके, और यहाँ -3 तो उधर जाएगा तो +3 निकलेगा, तो x का वैल्यू 2 निकला, एक -1 और +3 किससे, पहला समीकरण से। अब दूसरा समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x आगे देखिए +15 बराबर 0। तो अब क्या कीजिएगा 15 को इस तरह से तोड़िए कि यहाँ जोड़ घटा गुना करने पर 8 मिल जाना चाहिए। तो देखिए 15 को तोड़िए, तो देखिए उसका क्या मिलेगा दोस्तों 5x और माइनस है ना 3x मिल जाएगा, 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए वो कैसे, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 मिल जाएगा, और -5x माइनस 3 ज़्यादा, हाँ -5x माइनस 3x माइनस 8x। ओके, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए x को, तो x माइनस 5 बचेगा, और इनमें से 3 को कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस 5 बचेगा 0। तो अब देखिए x बराबर x आ जाएगा तो कितना +3 में आ जाएगा, और x बराबर इधर माइनस है तो वो भी क्या हो जाएगा +5। अब ध्यान से समझिए उभयनिष्ठ मूल यानी दोनों में कौन कौन सा, इसमें ध्यान से देखिए x का वैल्यू +3, इसमें भी x का वैल्यू +3, दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, तो x का मतलब 3 ही ऑप्शन मतलब आ जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें -1 तो इसमें -1 नहीं है, लेकिन दोनों में क्या है +3 यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, यानी योग और गुणनफल, योग कितना दिया -3 और गुणनफल 2 दिया है, तो बहुपद क्या होगा, तो जस्ट अभी जानते हैं दोस्तों योग बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों के योग कितना दिया -3 है ना, और ये पहले से माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस में +3 उसके साथ एक्स लग जाएगा, उसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना दिया 2 दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x यानी ऑप्शन नंबर बी मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, अब देखिए जितना क्वेश्चन पूछा 2023 में पूछा था, लेकिन अब देखिए 2011 से लेकर के 2022 तक जितना पूछा है एक जगह देखिए।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में पूछा था कि यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो हम मानते हैं कि माना, है ना, माना कि अल्फा का वैल्यू 1/3 है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बीटा का वैल्यू हम मान लेते हैं वाट। ठीक, यहाँ देख लीजिए, बीटा का वैल्यू हम वाट मान लिए। क्या लिखा है कि एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो आप एक चीज़ जानते होंगे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। ओके, अब जानते होंगे, यहाँ देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि -b/a। तो अब देखिए इसमें -b/a, यहाँ ध्यान से देखिए, -10 है और a की जगह 3 है, तो -10 और पहले से माइनस +10/3 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा हम क्या माने, 1/3 माने हैं, प्लस बीटा हमको पता करना था तो 10/3, इसी को सोल्व कीजिए दोस्तों, आसानी से निकल जाएगा। तो बीटा बराबर 10/3, इधर माइनस है तो ये प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो अब इन्हीं को सोल्व कीजिए, 3 आ जाएगा, 10 - 1 हो जाएगा तो 9, काट दीजिएगा तो कितना निकलेगा 3। तो जो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, डी राइट आंसर होगा। ठीक, अब इसका दूसरा तरीका भी है दोस्तों, दूसरा तरीका देखिए डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाइए। इस 3 को इस 3 के साथ इंटू कर दिए, 3 3 जा, यहाँ देख लीजिए, यानी इस 3 को इस 3 से इंटू कर दीजिएगा तो कितना मिलेगा दोस्तों, 9 मिलेगा। अब 9 को इस तरह से तोड़ दीजिए जिसका जोड़ हमको क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो अगर हम 9 को इस तरह से लिख दें, 9 1 जा 9, 9 + 1 करेंगे तो कितना 10 मिल जाएगा। और इसके नीचे देखिए यहाँ 3 है तो इसलिए यहाँ भी 3 लग जाएगा, यहाँ भी 3 लग जाएगा। तो ठीक, एक यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, -3 आया तो इसको अपोजिट ले लीजिएगा, +3 ले लीजिएगा, जो ऑप्शन इधर से भी आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट इधर से आप बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाइएगा। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 2021 का कि यदि ax² bx प्लस बराबर c है तो मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, -b/a। तो -b/a यानी -b/a कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण इतना का मूलों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा का बराबर फार्मूला होता है c/a। तो c के जगह 1, a के जगह 4, तो 1/4 जो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर, जो 2021 में ये भी पूछा था, इतना का मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालिए। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का पहले क्या, योग, योग का फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला था -b/a। तो -b के जगह -12 है तो फार्मूला -b और ये -12 मिलके +12 हो जाएगा बटे a। ये बटे मतलब 7, यानी 12/7 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यानी 12/7 हो जाएगा दोस्तों। 12/7 किसका वैल्यू हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या लिखा है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, तो गुणनफल का फार्मूला क्या था, c/a। तो c के जगह 18, a के जगह 7, तो 18/7, 18/7। अब इसका अनुपात निकालना है दोस्तों। तो देखिए अनुपात का एक फार्मूला होता है, देखिए दोस्तों, तो इसमें से क्या पूछा था कि गुणनफल, तो गुणनफल कितना निकला था, योग, यहाँ सॉरी, इसमें मूलों का योग, तो मूलों का योग निकला था 12/7 और गुणनफल कितना निकला था 18/7, यानी 12 है ना तो 12/7 हो जाएगा और यहाँ 18 है तो 18/7 हो जाएगा। ठीक, तो 12, 18 और 7, इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12/7 अनुपात 18/7, यहाँ हम लिख लेते हैं। ओके, एक सेकंड, यहाँ देखिए, यहाँ लिख लिए हैं 12/7, 18/7। तो ये 7 कैंसिल कर दीजिए और किससे कटेगा, 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2:3। ऑप्शन में देखिए 2:3 कहाँ पे है, 2:3 जो ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा कि दिखा ax² bx प्लस c के मूल बराबर 0 के मूल बराबर होगा। तो देखो मूल बराबर कब होगा दोस्तों, जब d 0 के बराबर होगा तभी मूल बराबर होता है ना। तो c का मान निकालिए, तो 0 के बराबर होगा तभी होगा। तो d का फार्मूला हम क्या जानते हैं दोस्तों, इसको देख लीजिए, d का फार्मूला जानते हैं b² - 4 गुना ac, ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना, ये बराबर के 0 हो जाएगा। तो b², देखिए इसका b कितना है वो देखिए, इसका b है, b ही है, तो b² हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिख दीजिए b² - 4 गुना a। अब इसका a देखिए कितना है, a है, c है, मतलब हम लिख सकते हैं ac बराबर 0। तो देखिए b² बराबर स्क्वायर -4ac, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4ac। ओके, अब देखिए इनमें से किसको निकालेंगे, c को निकालिए। तो ध्यान से देखिए c, यानी ये 4/a नीचे आ जाएगा। ठीक, और ये c क्या आ जाएगा, बराबर, यानी c बराबर हो जाएगा b² बटे 4a। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों,
है ना, सी बराबर बी स्क्वायर बटे 4a ऑप्शन नंबर, है ना, बी स्क्वायर बटे 4a जो ऑप्शन नंबर मेरा डी में है। आगे देखो दोस्तों, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 मूलों की प्रकृति होगी, यानी वो क्या होगी, वास्तविक होगी और बराबर होगी, यानी यही ऑप्शन है, लेकिन ये सब नहीं होगी। क्यों होगी वो देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो डी का फार्मूला निकालिए, अब उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। डी का फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बी स्क्वायर, तो इसका बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 गुना ए सी, तो ए के जगह 4 है, सी के जगह 4 है, ए के जगह 4 है, सी के जगह 1 है, तो 4 कौन से इंटू करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, है ना। तो ये 0 के बराबर कर दीजिए, तो 16 माइनस 16 बराबर 0, तो दोनों 16 कट के क्या 0 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 0 बराबर 0 हो जाए, यानी मतलब डी 0 के बराबर, यानी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी 0 के बराबर हो जाएगा। जब डी 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा, है ना, मूल वास्तविक और समान मतलब बराबर होगा। ठीक, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में है, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो, देखिए यहाँ भी कंडीशन वही है, समान हो तो यानी क्या होगा, तो अब समान का कंडीशन अभी जस्ट पढ़े दोस्तों, जैसे ये बना है सेम टू सेम बनेगा। समान का कंडीशन क्या है, अभी यहाँ देख लीजिए, समान का कंडीशन है कि फार्मूला लगेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए सी बराबर 0 के होगा। तो अब इसका ध्यान से देखिए, बी कितना है 6k स्क्वायर, तो 6k स्क्वायर माइनस 4 गुना ए, तो इसका ए कितना है 9 और सी है 4, तो गुना कीजिए 9 चौक 36 हो जाएगा दोस्तों, ओके बराबर 0। अब ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36k स्क्वायर, और इधर इसको 36 को 4 से गुना कर दीजिए, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो देखिए 144 जो आएगा बराबर इसका माइनस में आएगा ना, तो डायरेक्ट उधर कर दीजिए 144। अब इसको 36 को 144 से अगर काट देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, के 36 गुना 36 दूनी, है ना, एक सेकंड 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब देखिए के बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, स्क्वायर है ना, तो इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा 4, और उसको जब बाहर करेंगे तो प्लस माइनस के साथ क्या निकलेगा दोस्तों 2 निकल जाएगा, ओके, यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, तो के बराबर क्या निकलेगा प्लस माइनस 2। अब देखिए प्लस माइनस 2 किस में है, यानी ये है, यानी एक बार प्लस 2 भी होगा माइनस भी 2 होगा, इसका मतलब क्या होता है एक बार प्लस 2 और एक बार माइनस 2, है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा, सी होगा। 2021 में क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है, तो देखिए जिसमें 2 है ना, एक्स के जगह रखिए, एक्स के जगह रखिए, जहाँ 0 आ जाता है वही मूल होगा। तो देखिए ये सब में रखिएगा तो कहीं 0 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। तो देखिए 2 को हम एक्स के जगह रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 7 को 2 से गुना कीजिए, यानी एक्स के जगह 2 करके, तो इधर 8 मिला, यहाँ 7 को 2 14, तो माइनस 14, यहाँ प्लस 8 मिला, तो माइनस 14 प्लस 8 मिल के कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस, देखिए यहाँ माइनस यहाँ लिख देते हैं, माइनस 14 प्लस 8 मिल के कितना निकलेगा 6 निकलेगा, और कैसे माइनस में निकलेगा, तो अब देखिए माइनस 6 प्लस 6 कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसमें जिसमें 0 आ जाएगा तो वही मेरा ऑप्शन नंबर यानी डी सही है, इसमें रखिएगा तो कहीं 0 नहीं आने वाला। इसमें देखिए यदि इतना का मूल समान हो, तो देखिए समान वाला बहुत तरह से बनाए दोस्तों, ये भी बना लीजिएगा, जो अभी इससे पहले बना के दिए थे, ए स्क्वायर बटे 4b, है ना, समान का कंडीशन वो डी बराबर 0 से। ठीक, आगे देख लीजिए, द्विघात समीकरण इतना के विवेकर होगा, विवेकर मतलब डी, यानी डी का फार्मूला आप क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए सी, यही जानते हैं। देखिए किस में है ये, मूल बराबर हो तो ये विवेकर होगा। अच्छा ये बनाना पड़ेगा, तो देखिए आप बी स्क्वायर, तो बी के जगह देखिए दोस्तों ये कितना है -15, तो -15 का स्क्वायर कितना दे देगा 225 दे देगा दोस्तों, 225 माइनस 4 गुना ए सी, तो इसका देखिए ए के जगह कितना है, ए के जगह 1 है, सी के जगह 50 है, तो 50 से कम 50 ही रह जाएगा। ठीक, तो 225 माइनस 50 को 4 से गुना करेंगे तो 50 चौक 200, कितना बचेगा 25 बचेगा, और 25 का अगर इस स्क्वायर करते हैं, देखिए 25 यानी मतलब आगे नहीं बढ़ा, यहीं तक छोड़ दिया है, 25 ही बचेगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा ये राइट हो जाएगा। आगे देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो, देखिए मूल बराबर हो मतलब इससे पहले बहुत मूल बराबर वाला बहुत सारा बनाए दोस्तों, है ना, वहीं से देख लीजिएगा, यानी डी बराबर 0 का फार्मूला लगाना है ना, उससे बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा जिसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा, तो देखिए सेम टू सेम है, यहाँ भी पी का यहाँ भी पी, तो ऐसा कीजिए एक ठो बना देते हैं, 12 नंबर बना देते हैं। देखिए पी एक्स स्क्वायर
+4x है ना, क्या मूल बराबर हो। तो बराबर का कंडीशन क्या है दोस्तों, आपको पता है कि बराबर का कंडीशन ये क्या होता है, ये d 0 के बराबर होता है। तो मूल क्या होता है, वास्तविक होगा और समान होगा। तो इसका d का फार्मूला जानते हैं, b² - 4 × AC बराबर 0 कर दीजिए। तो अब देखिए b, इसका b कितना है, 13 नंबर का है ना, तो 12 नंबर बना देते हैं। तो b के जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 - 4 × a × c। तो अब देखिए a कितना है इसका, p, और c देखिए इसका, c कितना है 3 बराबर 0। तो 16 - 3 को 4 से इंटू कीजिए, 12p बराबर 0। ठीक, तो अब देखिए 12p बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब बराबर एक्सप्लेट कीजिएगा तो माइनस प्लस मतलब क्या हो जाएगा, उधर माइनस जाएगा तो दोनों माइनस कट जाएगा, तो 12p बराबर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 से काट दीजिए, 4 × 12, 4 × 16, तो p बराबर क्या निकला, 4/3 निकला, p बराबर 4/3, जो ऑप्शन नंबर मेरा किस में आया, बी नंबर में। ठीक, तो सेम बराबर वाला है ना, इससे पहले जो छोड़े वो उसी तरह से बना लीजिएगा। ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाता है दोस्तों। आगे देख लीजिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो, तो देखिए बराबर समान सेम कहानी है, जैसे यहाँ बनाए वैसे यहाँ भी बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ बनाने की जरूरत है, फार्मूला लिखना है। तो समान हो तो उसका फॉर्मूला b² - 4ac, यही जानते हैं। तो b² - 4ac बराबर 0, जो ए ही में मिल गया हमको। ये देखिए b² - 4ac, तो अब इसका b कितना है, a है, तो a का स्क्वायर कर देंगे, है ना, -4। यहाँ देख लीजिए मूल समान हो तो समान का फार्मूला क्या होगा, b² - 4ac, यही होगा ना। तो इसका b कितना है, देखिए इसका b a है, तो मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा, -4, यहाँ कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, इसका b a बन गया। ठीक, और a b बना हुआ है, c अपने जगह पर c है, सही है, c है, लेकिन b a बन गया है और a b बन गया है। अब देखिए 4 × a, तो इसका a कितना है, अभी b है, b। अब c, तो c ही है ना, क्योंकि c चेंज नहीं हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a² - 4bc बराबर 0। तो देखिए a² - 4bc बराबर 0, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए कि किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान होगा। तो वास्तविक और असमान का फार्मूला ये हो जाएगा, तो डी बड़ा हो जाएगा 0 से, तो मूल अलग अलग और वास्तविक हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या पूछा था, असमान, मतलब अलग अलग पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए एक सेकंड, देखिए दोस्तों न्यू पेज लिए, है ना। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और असमान तथा असमान अलग अलग हो। तो वास्तविक का कंडीशन क्या था कि डी बड़ा हो जाएगा 0 से, तो अब डी का फार्मूला लगाइए, b² - 4ac। अब ध्यान से देखिए b, तो इसका b कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 4 × a, इसका a कितना है k × c कितना है 1 बराबर 0। ओके, तो अब देखिए ध्यान से 16 - 4 को ये सबको गुना कीजिएगा तो 4k हो जाएगा, यही ना होगा। ठीक, बराबर 0, तो ऐसा कीजिए, इधर आएगा तो +4k हो जाएगा, +4k बराबर 0। तो सॉरी 16 होगा ना, ये 16 उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, तो k बराबर क्या निकला दोस्तों, k जो निकला वो क्या है, 4 निकला ना। तो ये 4 जो होगा क्या होगा, ये 4 जो होगा 0 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी k का वैल्यू जो निकला यहाँ 4 निकला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो 4 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, k से, यानी मतलब यहाँ देख लीजिए, यहाँ ध्यान से समझिए दोस्तों, ये जो 4 निकला तो किसका वैल्यू निकला, क्योंकि डी का फार्मूला लगाया, डी बराबर b² - 4ac, तो डी निकला किसका, 4 का वैल्यू। तो अब ध्यान से देखिए ये 4 जो है किससे, 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो इसलिए हम 4 लिखेंगे कि ये बड़ा है किससे, 0 से, k से, है ना। तो यहाँ k का किस मान के लिए, तो यहाँ देख लीजिए कंडीशन, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों, यहाँ 4 बड़ा है k से, 4 बड़ा है k से। हम इधर वो ऐसे लिखा है दोस्तों, वो ऐसे करके लिखा है, हम ऐसे करके लिखे हैं, दोनों सेम टू सेम है। ठीक, आगे देखिए 15, यदि द्विघात समीकरण इतना का समान मूल हो, तो देखिए दोस्तों समान मूल अभी जस्ट बना के दिए, है ना। मूल समान हो, इससे वाला मूल समान हो, तो उसी तरह से ये भी बना लीजिएगा। ठीक, आसान निकल जाएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा, जो 1/2 आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण इतना का एक विवेचक होगा, विवेचक मतलब डी। तो जस्ट अभी डी का फार्मूला आप जानते हैं, है ना, आगे कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, एक सेकंड, कितना नंबर दोस्तों, 15, है ना। तो समीकरण इतना का एक मूल, यहाँ देखिए 17 है ना, विवेचक। तो विवेचक होगा तो विवेचक डी का फार्मूला जानते हैं, b² - 4ac। तो b, तो देखिए b क्या है, b -4, 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करें तो 16 मिल जाएगा, -4 × a, तो a कितना है इसका 2 और c इसका कितना है 3, तो 16, इस सबको गुना कीजिए, है ना, 24 आ जाएगा, कितना 24 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो -8 आ जाएगा।
ठीक है। तो देखिए -8 आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी आ जाएगा। यहाँ देखिए -8 आया तो ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों 17 नंबर, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों 1/α प्लस 1/बीटा का फार्मूला होता है ना, -b/c, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, -b/c। तो अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस दे दिया, अब बी ढूंढिए कितना इसका दिया हुआ है, तो बी यहाँ कितना 1 छिपा हुआ है, 1 लिख दीजिए। सी इसका कितना छिपा हुआ है, -2 है ना, ए बी सी, तो -2 है, तो -2 दोनों तरफ माइनस कट जाएगा तो 1/2 ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा, ए में मिलेगा। ठीक, 18 नंबर देखिए, यदि समीकरण इतना के विवेचक शून्य हो तो समान मूल का बीटा का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा देख लीजिए, क्या है कि cx² - bx इसका विवेचक शून्य हो, तो विवेचक मतलब डी का फार्मूला लगाएंगे। तो डी का फार्मूला हम क्या जानते हैं, है ना, डी का फार्मूला आप जानते हैं कि डी बराबर होता है b² - 4ac। तो अब देखिए b, इसका b कितना दिया वो ध्यान से देखिए, 18 नंबर है ना, तो इसका b कितना, b ही दिया है लेकिन माइनस में दिया हुआ है। ठीक, तो इसको माइनस में लिख दीजिए, -b² - 4 और a कितना है, a c। तो देखिए दोस्तों a और c, यानी जो a है वो c बन गया है, जो c है वो a बन गया है, तो मतलब ए गुना कीजिएगा तो ac ही रह जाएगा, ac ही रह गया। ओके, अब देखिए -b का स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर कर दीजिए, -b का स्क्वायर 4 गुना a, तो a गुना c, तो सेम यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। तो ध्यान से देखिए इसका b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, b² - 4 गुना ac बराबर 0। ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों, लेकिन अब बड़ा सा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं है इतना बड़ा बना करके। तो देखिए एक फार्मूला होता है एक्स यानी मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए सी, ये फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, बटे 2a। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोनों माइनस मिलके प्लस बी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो इसका b² तो b² ही है, -4 गुना ए सी ही हो जाएगा, 2 गुना ए। तो ध्यान से देखिए इसका a क्या है, यानी 18 नंबर का, तो इसका a क्या है ना, यानी ए बी सी, तो इसका ये क्या हो जाएगा, यानी c के जगह, यहाँ ध्यान से देखिए, इधर देखिए दोस्तों, यहाँ a है ना, तो ध्यान से देखिए a की जगह यहाँ क्या है, c, क्योंकि जो पहले होता है वो a होता है, ये दूसरा b है और ये c है, तो मतलब b तो अपने जगह पर सही है, जो c है वो a बना हुआ है और जो यहाँ a है वो c बना हुआ है, तो मतलब a के जगह हम क्या ले लेंगे, यहाँ c ले लेंगे, यानी a के जगह c ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2c तो लिख सकते हैं, लेकिन आगे देखिए b प्लस माइनस हम 0 लिख सकते हैं, 0 क्यों लिखेंगे, बटे 2c है, लिख दीजिए। अब इसको समझिए क्यों लिखेंगे 0, क्योंकि देखिए अंडर रूट b² माइनस 4ac है ना, अंडर रूट b² माइनस 4ac का ये d बराबर जो है इसका वैल्यू यहाँ देख लीजिए, b² माइनस 4ac बराबर कितना है, 0 है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, b² माइनस 4ac बराबर कितना लिखे हैं, 0, तो मतलब b² माइनस 4ac की जगह हम 0 रख सकते हैं, इसलिए b² माइनस 4ac की जगह 0 रख दिए, तो बराबर क्या बचा मेरे पास, b/2c बचा, जो कि है ना ये दूसरा मान हो जाएगा, तो b/2c मेरा किस ऑप्शन में है, b/2c जो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव बनाने के कोई फायदा नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ आया है तो बना दिया हम। 19 नंबर देखिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मान क्या होगा, यानी 0 से बड़ा मतलब d बड़ा हो जाएगा 0 से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मूल अलग अलग और वास्तविक होगा, मूल अलग अलग और वास्तविक होगा, यानी वास्तविक और भिन्न मतलब अलग अलग होगा। 20 नंबर देख लीजिए दोस्तों, एक सेकंड, देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन है ना, इतना का मूल समान हो तो p का मान होगा, तो समान वाला बहुत तरह से बना के दिए हैं दोस्तों, कोई भी एक अच्छा से देख करके बना लीजिएगा, जो 0 और 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, यदि इतना का मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा, है ना, तो ये 21 नंबर पूछा है दोस्तों, तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ क्या लिखा है कि मूल वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं है का कंडीशन अभी जस्ट बताए थे इससे पहले, कि ये जो कंडीशन था कि ये जो है मूल अलग अलग और वास्तविक होगा, यहाँ मूल दोनों का मान समान होगा, वास्तविक होगा, इस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होता है, तो मतलब डी छोटा होता है 0 से, है ना, ऐसी कंडीशन पे लगाएंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों क्या, कि जो डी है
वो मतलब 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो डी का फार्मूला हम क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए सी, यही जानते हैं। तो अब देखिए कितना 21 नंबर 22 नंबर का 23 नंबर 21 नंबर का दोस्त सॉरी। तो अब देखिए बी स्क्वायर ना, तो बी के जगह क्या है, माइनस के है, तो माइनस के का स्क्वायर कर देंगे, है ना, माइनस के का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर 4 गुना ए और सी। तो देखिए ए के जगह कितना है, 1 छिपा हुआ है, और सी के जगह कितना छिपा हुआ है दोस्तों, यानी यहाँ 4। तो 4 को 1 से गुना कर दो, 4 ही मिलेगा, ठीक, बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ देखिए के का स्क्वायर करेंगे, माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो के मिल जाएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 16 मिल जाएगा। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। और ये इधर स्क्वायर है तो उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। जब रूट बन जाएगा तो रूट से बाहर करेंगे तो कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस 4 निकल जाएगा, यानी इसको बाहर करेंगे तो ठीक। तो ऐसी स्थिति में इसका कंडीशन क्या बन जाएगा कि -4 जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी प्लस माइनस हुआ। तो ये यहाँ देखिए दोनों निशान है, प्लस भी है माइनस भी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि -4 ये छोटा होगा, किससे होगा, है ना, के से होगा, और ये फिर के से बड़ा कौन हो जाएगा, +4, यानी यही कंडीशन लागू। यहाँ से समझ लीजिए प्लस माइनस है ना, तो एक -4 पहले ले लीजिए, ये छोटा हो जाएगा किससे, के से, लेकिन के से बड़ा कौन हो जाएगा, +4 बड़ा हो जाएगा। ये कंडीशन किस में है वो देख लीजिए, है ना, देखिए -4, है ना, ये कंडीशन जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, इतना का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, जो अल्फा प्लस बीटा -√3 है। पहले इसको नोट कर लेते हैं, देखिए आगे क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा -√3 यही दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर पूछा है। तो अब ध्यान से देखिए, इस जगह अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a, तो -b, तो देखिए -b पहले से है, फार्मूला का माइनस मिलेगा प्लस हो जाएगा, b के जगह कितना है, √3, है ना, तो b के जगह है 3√3, है ना, ये माइनस में है, तो माइनस और फार्मूला का माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाता है, 3√3/a, तो a की जगह यहाँ कितना 1 छिपा हुआ है, तो वो 1 तो लिखा नहीं जाएगा नीचे, तो डायरेक्ट लीजिए √3। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ 1√3 है, यहाँ 3√3, तो 3 से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2√3 बचेगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में, 2√3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। तो देखिए दोस्तों समान वाला बहुत सारा बना के दिए, है ना, तो वो बना लीजिएगा आप, ठीक। आगे देखिए, और ऐसा कीजिए ये बना देते हैं, क्योंकि और दो ऑब्जेक्टिव वही है। तो के किस मान के लिए समीकरण 9x² + 3x, है ना, तो यहाँ देख लीजिए समान का कंडीशन आपको पता है कि डी वो 0 के बराबर होगा, तो डी का फार्मूला b² - 4 गुना ए सी बराबर 0। तो अब b है, तो इसका ध्यान से देखिए ए बी कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर कर दीजिए, 3k का स्क्वायर -4 गुना ए। तो ध्यान से देखिए ए और सी कितना है, तो ए के जगह 9 है, सी के जगह 4 है, तो 9 को 4 से गुना कीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा, है ना, 9 चौक 36 हो जाएगा दोस्तों, या माइनस में है इधर 0। अब 36 को 4, तो देखिए दोस्तों इसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना, अच्छा अब पहले इसको देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k², अच्छा बराबर इसका माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 36 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2 4 × 12 2 14 144 हो गया, 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, यहाँ कितना हो जाएगा 6 54, तो कितना बच जाएगा दोस्तों 9 6 का 6 9 54, यानी 16 बचा। अच्छा के बराबर कितना बन जाएगा, इधर अंडर रूट बन जाएगा 16, और 16 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा के बराबर ±4 हो जाएगा, ठीक। तो जो ऑप्शन नंबर मेरा किसमें, बी में राइट आंसर है, ठीक। लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों 24 नंबर में लिखा है द्विघात समीकरण इतना का मूल होंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड विधि कीजिए, निकल जाएगा। वीडियो लॉन्ग ना हो दोस्तों, हम कर लिए हैं। यहाँ देख लीजिए y² + 3y - 18 बराबर 0, तो इसको तोड़ेंगे तो y² + 6y - 3y - 18 हो जाएगा, क्योंकि 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, 6 को 3 से निकालेंगे तो 80 मिल जाएगा। इन दोनों में से कॉमन y आ जाएगा तो क्या बचेगा y प्लस, है ना, 6 बचेगा, और इनमें से -3 को कॉमन ले लेंगे तो y + 6 बचेगा। तो अब देखिए y - 3 बराबर 0 हो जाएगा, y + 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर इधर माइनस है तो उधर 3 हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, मतलब दो मूल क्या हो जाएगा 3 और -6, जो ऑप्शन नंबर कितना में मिला दोस्तों, है ना, ए में मिला। तो देखिए दोस्तों इतना अगर बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, लेकिन आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए इस दो, यहाँ देखिए लास्ट में -18 है ना, यहीं पे खेल है, -18 है, लिख दीजिए, इसको 2 भाग कर दीजिए, है ना, 2 भाग करने पर उसका जोड़ या घाटा 3 आ जाना चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। तो देखिए हम करते हैं, क्या करते हैं, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 मिल जाएगा, अच्छा +6 से माइनस,
तो अब देखिए 6 से 3 चला जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, मिल गया। तो मतलब क्या मिला दोस्तों, अब निशान ऑपोजिट होता है, यहाँ प्लस में मिला ना तो यहाँ -6 कर देंगे, यहाँ -3 है तो यहाँ +3। तो यही तो मेरा आंसर है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए -6 +3 है ना, -6 +3 ऑप्शन नंबर ये। तो आप देखिए इतना ना बना करके आप इधर डायरेक्ट बना सकते हैं। और अच्छा है ना, नहीं समझ में नहीं है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके और तरह से समझ जाइए। ओके, तो आगे देखिए लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए कि द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति है, तो इसको बनाने के बाद पता चल जाएगा इसका हकीकत कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा। तो x² है ना +x -4b, तो प्रकृति जांच करने के लिए डी का फार्मूला लगाइए। डी का फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, b², डी बराबर क्या जानते हैं, b² -4 गुना AC, यही जानते हैं। तो b का स्क्वायर यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलो कर दीजिए, -4 गुना a, तो a कितना है, यहाँ 1 है और c कितना है 5 है। तो ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -5 को 4 से गुना करेंगे 20 निकल जाएगा। तो 1 से -20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -19। ये क्या होगा, डी से छोटा हो जाए, यानी 0 से छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो ये वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए अवास्तविक, यानी वास्तविक नहीं होगा मतलब अवास्तविक। तो देखिए दोस्तों 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया था अब तक चैप्टर 4 से ऑब्जेक्टिव, वो सारा हम करा दिए हैं दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 में ये 4 कंप्लीट किए हैं, इससे पहले भी सारा करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यही मेरी एक एनर्जी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।